हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है नदीम। यार। यूनाइटेड नेशन में भारत को तो परमानेंट सीट मिली हुई है, लेकिन भाई रशिया ने सब 192 देशों के सामने, समझो 200 देशों के सामने आगे बोला है कि इंडिया को भाई साहब वीटो पावर दो। और भाई साहब भारत ने ले लिया आगे से ऐसा एक्शन कि भाई सबको छुड़ा दिया, अपना G4 का संगठन बना दिया। G4 का G4 का इंडिया ने अपना अपना क्या बोल रहे हो यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। हाँ ना। मुझे लग रहा है जिस चीज का हमने एक 2 साल पहले बोला था कि ये ना हो, इंडिया अपना ऐसा संगठन बनाए कि यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ जाए। हाँ ये बात भी बोली कहीं बिल्कुल बिल्कुल ये वो रास्ता ना हो। बिल्कुल हो वॉच सकता है। करते हैं भाई, देखते हैं आखिर ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है भाई पूरी दुनिया में। भाई कनकने वो बैठ चुकी है कि भाई साहब आखिर इंडिया ने कर क्या दिया है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जहां पर एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे वेस्टर्न देश जो दावा करते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और एट द सेम टाइम यही देश भारत को खालिस्तान मसले के ऊपर टारगेट करते हैं। वहीं पर हमारे सबसे पुराने दोस्त रशिया ने एक बार फिर से भारत के लिए आवाज उठाई है। रशिया की इस कॉल से जर्मनी और जापान काफी चिंतित हो गए हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जिन 5 देशों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, अब उनमें से रशिया ने 2 देशों के नामों को काट दिया है। एंड ये दोनों देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर दिलाने के लिए भारत की सरकार भी इनके सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है। रशिया में ब्रिक्स समिट की शुरुआत हो गई है। एंड इसी ब्रिक्स समिट से पहले पिछले कल रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। भारत ने G4 ग्रुप बनाया है। इसमें 4 देश आते हैं, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ब्राजील तो खैर हमारा ब्रिक्स का ही साथी है, जबकि जर्मनी और जापान ये दोनों देश G7 संगठन के मेंबर्स हैं। भारत मांग करता है कि भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसलिए भारत ने ये G4 ग्रुप बनाया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद जो नए देश जोड़े जाएंगे उनमें 5 देशों का नाम सबसे ऊपर है, G4 के 4 देश और एक अफ्रीकन देश। रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सबसे पहले भारत को परमानेंट सीट दी जानी चाहिए, और फिर भारत के साथ साथ ब्राजील और एक देश साउथ अफ्रीका से भी जोड़ा जाना चाहिए। सर्गी लावरोव ने कहा कि इन 3 देशों को जोड़ने से ग्लोबल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन परमानेंट टेबल के ऊपर आ जाएगी, और रशिया इन्हीं 3 देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़ने के लिए सपोर्ट करेगा। इनके अलावा रशिया और किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करता है। रशिया पहले जर्मनी को भी परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट करता था, लेकिन अब क्योंकि जर्मनी ने नाटो देश होते हुए यूक्रेन वॉर में न सिर्फ यूक्रेन का समर्थन किया बल्कि यूक्रेन को हथियार भी दिए, फाइनेंशियल मदद भी दी, और उसके साथ साथ रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस भी लगाए। इसलिए रशिया ने जर्मनी का नाम ब्लॉक करने का फैसला किया है। जापान के साथ तो खैर रशिया का स्टार्टिंग से ही 36 का आंकड़ा है, और रशिया ने जापान के नाम के ऊपर आज तक कभी भी हामी नहीं भरी है। रशिया का कहना है कि यूरोप रीजन से पहले ही 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसलिए यूरोप से और किसी भी देश को परमानेंट सीट नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि अगर जर्मनी को जोड़ा जाता है तो यूरोप से 3 देश हो जाएंगे। इसके साथ ही जापान के ऊपर रशिया की आपत्ति है। रशिया का कहना है कि एशिया से चाइना ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, इसलिए एक और देश भारत को परमानेंट सीट देकर एशिया से केवल 2 ही देशों को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एंड अगर जापान को भी परमानेंट मेंबर बनाया गया तो एशिया से 3 देश हो जाएंगे, और ये ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी के जो 5 परमानेंट देश हैं, यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, इन 5 देशों ने आपस में क्लोज डोर मीटिंग की थी। क्लोज डोर मीटिंग यानी कि इस मीटिंग में केवल 5 परमानेंट देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इसमें नहीं बुलाया गया था। और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो भी नए परमानेंट मेंबर्स बनाए जाएंगे उनको पुराने 5 परमानेंट मेंबर्स की तरह वीटो पावर इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप विदाउट एनी वीटो पावर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस सुझाव के ऊपर भारत की सरकार ने एक बार फिर से इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान अपनी तरफ से क्लियरली कह दिया है कि अगर भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो फिर भारत को भी पुराने वाले परमानेंट देशों की तरह वीटो पावर का अधिकार दिया जाए, वरना फिर सभी देशों के लिए वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए। ना ही नए परमानेंट मेंबर्स के लिए और ना ही अभी के 5 पुराने वाले देशों के पास वीटो पावर का अधिकार है। और जब बात आएगी कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने की तो उसका फैसला परमानेंट देश सिंपली वोटिंग से करेंगे। जिस रेजोल्यूशन के पक्ष में ज्यादा वोट्स होंगे वो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में अडॉप्ट कर दिया जाएगा, ये कहना है भारत का। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। ये देखो ना, भारत से इतना डर रहे हैं ये लोग यार। कहते हैं भाई साहब परमानेंट सीट हम इनको जगह दे देंगे, वीटो के अधिकार पर बिठा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन भाई साहब हम भारत को वीटो पावर का नहीं देंगे। 5 देश
इस टाइम भाई साहब उनकी हाथ में आई हुई है। फिर फायदा क्या है, वो वही पांचों ना बैठे भाई तो साहब, इस टाइम रशिया भी इंडिया की सपोर्ट में पूरा खड़ा निकल हो गया है। साथ। दो देशों को उसने लात मार के फेंका बाहर, भारत ने कहा सही किया। और भाई अब भारत ने अपना पूरा ग्रुप बना लिया है G4 का, जिसके अंदर भारत, जापान, जर्मनी और एक और ब्राजील है। आप अंदाजा लगा और भाई साहब ये जो 2 साल तुमने पहले बात की थी ना, याद हो, ये वही चीज भाई है। इंडिया ने ये पूरा संगठन बना लिया है कि भाई साहब हम चारों देशों को अंदर ऐड करो, नहीं तो ये 4 देश ऐसा काम कर देंगे कि भाई साहब यूएन की, भाई साहब मैं कहता हूँ कि धज्जियां उड़ जाएंगी। ये आप डर रहे हैं इंडिया से, वही असल ना, चीज ये है, वही इंडिया ना। से डरे हुए हैं। कसम से यार, इंडिया जैसी परमानेंट मेंबर बना, भाई इंडिया ने भाई यूनाइटेड नेशन में तहलका बना चाह दिया, तो अब तो भाई साहब वीटो पावर की बातें हो रही हैं। अब तो वीटो पावर के लिए भाई साहब रशियन भाई साहब बाहर निकल आए यूनाइटेड नेशन में, ऊंची ऊंची कह रहे हैं भाई साहब भारत का तो अधिकार है में कि वीटो पावर मिलनी चाहिए वीटो पावर। इनको पता है कि हमारी मार के रख देगा, ये सुनता तो किसी की नहीं है। इंडिया वो अपनी मनमानी करते हैं, आखिर इनको ऐसे ही बिठा देंगे, इनकी पावर नहीं होगी, फिर फायदा क्या है? तुम क्या कर रहे हो उधर 5 देश बैठ के कि कोई जंग रुकवाइए? बस भाई साहब ये अपना पैसा बना रहे हैं, लेकिन इंडिया इंसानियत की जब बात करता है ना, इनकी हाथ में आ जाती है, इनके कारोबार बंद हो जाते हैं। इस वजह से भाई साहब ये सारा ये बोल रहे हैं कि भाई अपना कारोबार बंद नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने भाई साहब तो इधर G4 यूनाइटेड नेशन में बना लिया है अपना, G7 के भाई साहब 2 ऑलरेडी मेंबर है। बिल्कुल, जो जर्मनी और भाई साहब वो ब्राजील है, जो G4 में आ गए, जो इंडिया ने बनाया है। वो देखो ना, अब भारत भाई साहब इस संगठन को कितना ताकतवर बनाएगा ये क्या पता, और 7 ममालिक शामिल कर ले इंडिया ताकतवर। इंडिया के कदमों में भी यूरोपियन गिर रहे हैं आराम से भाई, ये बड़ा ताकतवर संगठन बन जाएगा जो मोदी जी साहब बना रहे हैं। यार मैं कहता हूँ कि भाई अमेरिका वालों, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर जरा सा भी दम है, इंडिया को दो, ना दिया ना तो तुम्हारा बेड़ा गर्क ये इंडिया कर देगा। आप देखो कि भाई साहब इंडिया से ये कितने जलते हैं, बिल्कुल वो खालिस्तान मुद्दे पे भारत को वो करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब वही बात है, इनकी जली है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट इस टाइम 9 to 8% समझ गए ना, 10% पे जा तकरीबन। हाँ आप वो बात बोल सकते हो, लेकिन भाई साहब अमेरिका का देखा जाए तो 2%, चाइना का देखा जाए तो 4%। तब किताब हाथ में आई हुई है ना कि कुछ साल के अंदर इंडिया इनके पिछवाड़ों में लात मार के आगे निकल जाएगा, और ये देखते रह जाएंगे, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये चीज ना हो। बिल्कुल, लेकिन भाई ये चीज हो ना हो, लेकिन भारत जो संगठन बना लिया G4, ये बहुत ताकतवर बन जाएगा। मेरी बात याद रखना, इसके साथ और सारे ये चारों देश अब एक साथ इंडिया ने कर लिए ना, कह रहे हम चारों देशों को एक साथ दो। अगर ये लोग नहीं देते चारों देशों को एक साथ, तो ये भाई साहब एक संगठन यूनाइटेड नेशन से अलग होके अपना अलग, और जो फिर इनकी वो जो मारेगा उसको तो फिर आप छोड़ ही दो। साथ इंडिया है वजह मारने में 1 नंबर है भाई। तो भाई साहब तो यार आपके क्या थॉट है, जो भाई भारत इतना बड़ा स्टेप ले लिया। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।